Hello dear students, welcome to the channel The Concept Perfect Learning. I am मोहम्मद कलीम ज़ाकिर, your maths teacher for class 9th. आज हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो आज हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट्स और जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले है कोफिशिएंट्स क्या है। तो इफ एनी फैक्टर ऑफ ए नॉन कांस्टेंट टर्म, एनी फैक्टर ऑफ ए नॉन कांस्टेंट term of an algebraic expression is called the coefficients of the remaining factor of the term। हम जब भी कोफिशिएंट्स के बारे में बात करते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म देखते हैं, उस टर्म में कोफिशिएंट्स के बारे में बात करते हैं। किसी पूरे एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट्स नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं, उस एक्सप्रेशन में जितने टर्म हैं अलग अलग टर्म में कोफिशिएंट्स देखते हैं। तो कोफिशिएंट्स क्या है, किसी भी टर्म में जितने फैक्टर्स होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के किसी टर्म में जितने फैक्टर्स होते हैं, हर फैक्टर्स उनका कोफिशिएंट कहलाता है। तो हम लोग जो भी अलजेब्रिक टर्म बनाते हैं उसमें लिटरल्स और कांस्टेंट दोनों को मिलाकर बनाते हैं। तो हमारा कोफिशिएंट्स दो तरह का हो गया, कांस्टेंट पार्ट हो गया हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, और या इसको हम सिर्फ कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, और दूसरा हमारा वेरिएबल पार्ट हो गया, उसको हम लोग लिटरल कोफिशिएंट्स कहते हैं। अब एग्जांपल हम देखते हैं। इन द एक्सप्रेशन 7x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 5x वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, इस टर्म में हम एक कोफिशिएंट एक टर्म ले लें इस एक्सप्रेशन में माइनस 5x स्क्वायर वाई। इसमें हम क्या देखते हैं कि न्यूमेरिकल, इस टर्म में अगर सिर्फ कहा जाए कि इस टर्म में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो वो हम क्या देखते हैं, सिर्फ -5 क्या है, वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है या सिंपली कोफिशिएंट है। ठीक है। फिर है क्या, लिटरल कोफिशिएंट। तो इसमें हम देखते हैं कि लिटरल कोफिशिएंट वो होता है, मान लो कि जो भी कांस्टेंट पार्ट है उसको अलग करने के बाद जो वेरिएबल पार्ट बच गया उस टर्म का, उसे हम लोग कहते हैं लिटरल कोफिशिएंट्स। तो हमारा इसमें लिटरल कोफिशिएंट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई। अब जब भी हम बात करते हैं आमतौर पर कोफिशिएंट्स का, तो उसमें हम लोग ये पूछते हैं कि इस फैक्टर का कोफिशिएंट क्या है। फॉर एग्जांपल एक टर्म है यहाँ पर -5x²y, इसमें हम जब भी कोफिशिएंट पूछते हैं तो इसमें ऐसा पूछते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, या 5 का कोफिशिएंट क्या है, या y का कोफिशिएंट क्या है, या x का कोफिशिएंट क्या है। तो हम सीधे हमें पूरे टर्म का कोफिशिएंट नहीं पूछते हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ पे अगर पूछा गया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इस टर्म जो है ये -5x²y, इस पूरे टर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा ये टर्म आ जाए, तो एक्स स्क्वायर को हम निकाल देते हैं तो क्या बचता है यहाँ पर -5y। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, -5y। फिर अगर कहा जाएगा 5x का कोफिशिएंट निकाल क्या है, तो हम क्या देखेंगे, 5 और x को निकाल दें तो यहाँ माइनस बच गया, और एक यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक और x बच गया, और तो यहाँ क्या हो गया -xy। तो क्या हो गया इसका 5 का कोफिशिएंट -xy। फिर उसी तरह से -y का कोफिशिएंट हो गया 5x²। ठीक है। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सप्रेशन x π/2 x² + x। ये जो एक्सप्रेशन 3 क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है कि इसमें x² का कोफिशिएंट निकालना है। तो अब ये तो हम अभी बात कहें कि टर्म में हम देखते हैं क्या, कि कोफिशिएंट निकालना है जब भी किसी टर्म में देखते हैं। तो यहाँ तो पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें हम कोफिशिएंट कैसे देखेंगे। तो एक बात हम लोग बात किए थे कि हमें 9th क्लास में मेनली पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है। तो इसमें जब एक वेरिएबल का पढ़ना हो तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कोई भी एक जो भी हमारा ये रहता है, जो भी हमारा ये कहता है कि वेरिएबल दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं उसमें, इसमें हमको ये ज़रूरत नहीं पड़ता है कि हम इसमें पूरे एक टर्म चुनना पड़े किस टर्म में बात की जा रही है, क्योंकि पॉलिनोमियल में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री रहता है। असेंडिंग पावर में या तो रहता है या फिर डिसेंडिंग पावर में लिटर्स को टर्म में सजाया जाता है। तो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स पावर 1 है, पहले टर्म में एक्स स्क्वायर, दूसरे में एक्स पावर 1 है। तो एक्स स्क्वायर सिर्फ एक ही टर्म में हो सकता है, दो टर्म या दो से ज़्यादा टर्म में एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता है। वही अगर बात किया जाता, अगर ये देखा जाता, ये अगर इस तरह का रहता जिसमें दो वेरिएबल होता, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस से 5x² वाई, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी इस पहले टर्म में भी एक्स स्क्वायर है और दूसरे टर्म में एक्स स्क्वायर है। तो जब पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल रहता है तो हम वहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि इससे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा।
तो वहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। इस तरह का क्वेश्चन तभी पूछते हैं जब ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता। तो हम इसमें क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे। एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर क्या है, पाई/2 एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक्स स्क्वायर का सिर्फ यहाँ कोफिशिएंट पूछा, तो हमें क्या निकालना है, कांस्टेंट निकालना है, कांस्टेंट कोफिशिएंट देखना है, ठीक है, लिटरल कोफिशिएंट नहीं देखना है। तो इसका क्या होगा, पहला एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पाई/2, यानी कि इसमें हम पाई/2 स्क्वायर में कौन सा कांस्टेंट पार्ट है, तो पाई/2 है, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट या सिंपली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट निकालें इन द एक्सप्रेशन 3 - 2√2x + 5x²। ये 2√2x है, इस 2√2x में हमको निकालना है x का कोफिशिएंट। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो कांस्टेंट पार्ट है वो हमारा x का कोफिशिएंट हो गया। तो बी में क्या हो गया आंसर, -2√2 हो गया, ठीक है। अब है यहाँ सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर में पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालें 3x - 5 में। इसमें हम क्या देखते हैं कि 3x - 5 जो है, इसमें तो हमारा एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं। तो इस तरह का जब हमें एक्सप्रेशन मिले तो हम इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ से निकालेंगे। तो जब भी इस तरह का रहता है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3x - 5 + 0 लिख सकते हैं, इसके आगे बढ़ाकर यहाँ पर हम लिख सकते हैं +0, ठीक है। तो अब हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 × x⁻² लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आएगा हमारा, 0 ही आएगा। क्या आएगा हमारा, 0 ही आएगा। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो अब हम क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, ठीक है। तो इस तरह का जब भी दिया रहता है कि किसी भी वेरिएबल का पूछे कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, और वो वेरिएबल पर पावर उतना डिग्री वाला वेरिएबल अगर एक्सप्रेशन में मौजूद नहीं है, तो हम समझेंगे क्या है, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। अब हमें देखना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मान लें कोई पॉलिनोमियल p x वेरिएबल में है, ठीक है, यानी कि वन वेरिएबल x में है कोई पॉलिनोमियल, ठीक है। तो उसमें इफ pa = 0, अगर pa यानी कि उस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल की जगह पर a कोई कांस्टेंट डाल दें, और उसके बाद उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं कि a 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो हम समझते हैं क्या, जो एक कांस्टेंट है वो उस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या कोई पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x दिया हुआ है, x - 3 एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 3 रख दें, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आता है हमारा 0 के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 रखने पर इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर 3 रखने पर क्या होता है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो ये 3 क्या हो गया, 3 हो गया इस पॉलिनोमियल का 0, ठीक है। तो जब भी हम को पूछा जाए कि ये तो कि किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या है, मतलब किसी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल इन एनी वेरिएबल में हमें क्या उस वेरिएबल पे क्या वैल्यू रख दें, उस वेरिएबल का क्या वैल्यू रखें, इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए। जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाए, यानी कि फाइंडिंग द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम क्या कहते हैं, फाइंडिंग ज़ीरो पॉलिनोमियल में क्या कहते हैं, इसका मतलब ये होता है सॉल्विंग द इक्वेशन px = 0, माने कि उस px = 0 करके हम निकाल लेते हैं क्या, उससे x का वैल्यू निकाल लेते हैं। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ हमारा एक एग्जांपल है, क्या, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px 2x - 3। ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें पूछा गया कि x इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या है। तो सवाल को समझना क्या है कि इसमें कहा जा रहा है कि x का क्या वैल्यू हम इसमें डालें, जिसकी वजह से इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू हमारा 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो हमको नहीं मालूम है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल px को 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 2x - 3 = 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके जो x का वैल्यू निकलेगा वही क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2x = -3 हो गया,
और x का वैल्यू हमारा आ गया 3/2। तो ये हमारा क्या हो गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x माइनस 3। ठीक है, इस तरह से हम किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हम लोग एक चीज़ देखें कि कोई भी, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। डिग्री 1 का मतलब जो वेरिएबल उसका पावर मैक्सिमम पावर 1 हो। ठीक है, और साथ में इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, जिसमें एक ही क्या हो, वेरिएबल हो। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया पॉलिनोमियल का इन वन वेरिएबल। अब इसमें क्या देख रहे हैं, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ये पहला टर्म 0 हो जाएगा, तो फिर ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल ना के क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, सिर्फ बी बचेगा। तो ठीक है, अगर हमें इस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है तो हम क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे। ये हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स है, एक्स प्लस बी, ये हमारा पी एक्स है। ठीक है, इसको हम 0 के बराबर करेंगे, इसका मतलब यानी कि एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसके इस तरह से हमारा x निकलेगा क्या, माइनस बी बाई ए। तो हम क्या देखें, किसी पॉलिनोमियल जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका एक ही 0 निकला। ठीक है, इसके अलावा कोई और तो x का वैल्यू नहीं निकल सकता है। तो इसका एक रिमार्क्स क्या हो गया, ए लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। कोई लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही 0 हो सकता है, एक ज़्यादा 0 नहीं हो सकता है। अब है एक और रिमार्क से, ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो। ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इसे कहते हैं जो जिसमें सिर्फ ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो, वेरिएबल ना हो। ठीक है, अब ये नॉन जीरो का मतलब हो गया, मतलब कि वो कांस्टेंट 0 ना हो। 0 के अलावा कोई भी कांस्टेंट हम ले ले, फॉर एग्जांपल हम 2 ही लेते हैं, तो इस ये जो है पॉलिनोमियल, इसका 0 क्या होगा, मतलब कि इसमें इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू पावर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा गया कि हम x का क्या वैल्यू डालें जो इस पूरे का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि वेरिएबल पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, तो मतलब हम x का कोई भी वैल्यू डाल दें, इसका वैल्यू 2 ही रहने वाला है, बदलने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो, इसका 0 नहीं होता है। ठीक है, अब हम एक और है, एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ दी जीरो पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है, जो जीरो हमारा है ये भी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी जीरो पॉलिनोमियल का कह रहा है कि जितना भी रियल नंबर है वो सारा का सारा जीरो पॉलिनोमियल का जीरो है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि उस पॉलिनोमियल में हम ऐसा कौन सा वैल्यू डालें, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में ऐसा हम कौन सा वैल्यू डालें जो उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। यहाँ तो हमारा 0 है, मतलब 0 में हम कुछ भी गुना कर दें, 0 इंटू ए लिखें, 0 इंटू बी लिखें, यानी कि कुछ भी लिख दें यहाँ पर, उसका वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगा। मतलब कि जितना भी रियल नंबर है वो सारा का सारा हम यहाँ लिख सकते हैं और उसका वैल्यू 0 ही रहने वाला है। ठीक है, 0 ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जीरो पॉलिनोमियल का जितना भी रियल नंबर है वो सभी के सभी क्या है, जीरोज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि पी एक्स दिया हुआ है, यानी कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, फाइंड P2, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि P वेरिएबल जो है x, उसमें हम 2 रखने पर इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू आता है वो हमें निकालना है। तो सिंपल इसमें क्या करना है, x के जगह पे हमें 2 रख देना है। P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 और प्लस 4। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, 2 2 4 प्लस 4 इंटू 2 8 हो गया, माइनस 5 2 10 हो गया, और प्लस यहाँ 4 हो गया। ठीक है, आगे कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 4 12 माइनस 10 हमारा 2 हो गया। तो हम क्या देखते हैं, P2 का वैल्यू क्या आ गया, 2। मतलब क्या हुआ कि इस पॉलिनोमियल x में 2 डालने पर उसका वैल्यू क्या आता है, 2 के बराबर आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ जो ये जो 2 है डालने पर 2 आया, 0 नहीं आया, मतलब कि ये जो 2
इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक के पॉलिनोमियल इन डिग्री 2 दिया हुआ है, 2 डिग्री में, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, इन वन वेरिएबल। इसमें कह रहा है कि फाइंड P2 और P0 पता करें। तो हम क्या करेंगे, सिंपल x की जगह पे 2 डालेंगे, फिर इसका वैल्यू निकालना है, फिर x की जगह पे फिर 0 डालते हैं, फिर उसका वैल्यू निकालना है। तो P2 हम देखते हैं तो क्या आता है, P का वैल्यू, x का वैल्यू 2 रखने में क्या आता है, 2 इन 2 पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू हमारा आ गया 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x का 0 है। ठीक है, अब हम देखते हैं P में x 0 डाल के देखते हैं क्या आता है। यहाँ x की जगह पे 0 डाल दें, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये हमारा पूरा हो गया 0। मतलब कि 0 डालने पर भी 0 आ गया और 2 डालने पर 0 आ गया, मतलब कि दोनों क्या है इसका 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल हम क्या देख रहे हैं, 2 0 आया। ठीक है, इसमें एक 0 नहीं बल्कि इससे ज़्यादा 0 आया। तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा भी 0 हो सकता है। ए पॉलिनोमियल में हैव मोर देन 1 0। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।